अस्सलाम वालेकुम। आज हम सिर्फ एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या दिया हुआ है, r इक्वल्स टू 2 साइन थीटा। मतलब ये कि एंगल जो है वो बिल्कुल सिंपल है। एंगल के साथ ना कोई 2 थीटा है ना कोई 3 थीटा है, सिंपल एंगल है। तो याद रखिएगा इसका ग्राफ हमेशा बिल्कुल जितना एंगल सिंपल है तो उसका ग्राफ भी सिंपल होगा। क्योंकि ये साइन है तो मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ कि अगर साइन होगा तो वो मोस्टली ये ऐसा चांस है कि ये हमेशा ये जो ग्राफ बनेगा इसका वो वाई एक्सिस के ऊपर बनेगा, और अगर कॉस होता है तो एक्स एक्सिस के ऊपर बनता है। ठीक है, तो अगर ये साइन है और सिंपल एंगल है तो उसका ग्राफ भी बहुत सिंपल होगा, वो भी वाई एक्सिस के ऊपर इधर लाई करेगा, वो भी हम दिखा देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पहला पॉइंट ये करना होता है कि हमने जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है हमने उसको देखकर पहले उसकी सिमेट्री चेक करनी होती है कि क्या वो आया वाई एक्सिस के ऊपर। अगर हम इसमें जैसे हमने बताया था कि ग्राफ बने होते हैं ये होता है आर थीटा, यहाँ पे सिर्फ आगे थीटा चेंज हो जाता है माइनस थीटा, और इधर आकर भी ये माइनस आर थीटा और इधर माइनस आर माइनस थीटा। तो हमने ये एंगल चेक करना होता है। तो हम जब यहाँ एंगल चेक रखेंगे तो अब ये आपको मैंने बोला था कि वाई एक्सिस पे लाई करे साइन थीटा, तो वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या होता है माइनस आर माइनस थीटा इस तरफ। तो माइनस आर माइनस थीटा से हमने आर और थीटा को रिप्लेस करवाया। तो जब हमने इसको रिप्लेस करवाया तो क्या हुआ कि आर की जगह माइनस आर, थीटा की जगह माइनस थीटा। हमें पता है कि साइन जो है वो माइनस थीटा को एब्जॉर्ब नहीं करता, वो बाहर आ जाता है। तो माइनस से माइनस किया कि ये वही इक्वेशन आ गई जो सवाल हमें दिया हुआ था। तो ये दोनों अगर सेम आ गए तो मतलब ये कि कर्व सिमेट्रिक है अबाउट एक्स एक्सिस। जब हमारे पास पहला पॉइंट आ गया तो हम बाकी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हम एक्स एक्सिस और पोलर वगैरह की चेक नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास पहला पॉइंट वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब हम डायरेक्ट चेक करेंगे कि सिमेट्री अबाउट पोल, मतलब ये कि हम ये देखेंगे कि आया कि ये पोल से कौन से पॉइंट पे पास होकर ये ज़ीरो कर रहा है, हमारे ग्राफ में कौन से पॉइंट से पास आउट हो रहा है। तो हमने उसके लिए क्या करना होता है, आर इक्वल्स टू 0। तो इन शॉर्ट ये कि हमने जहाँ जहाँ आर या वहाँ ज़ीरो डाला इक्वेशन के मुताबिक, बाकी ज़ीरो इधर ज़ीरो हो गया तो साइन इनवर्स ज़ीरो होता है। ठीक है, तो मतलब ये कि ये 0 पॉइंट पे जो कर्व है हमारा ग्राफ वो ज़ीरो होगा। तो अब मैं आपको बताती हूँ किस तरह। देखें, हमने सबसे पहले एक टेबल बनाया जिसमें हमने क्या करा कि हमने एंगल को डिवाइड कर दिया। अगर 90 है तो 90 को 3 हिस्सों में डिवाइड करा तो कैसे हो गया 0, 30, 45 एंड 60। फिर उसके बाद 180 है तो उसको 3 से में करा तो ये इस तरह से हो गया। ठीक है, तो और फिर हमने इसके एंगल निकाले। जैसे अगर ये 30 है तो उसको आपने मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइड बाय 180 करना है तो आंसर आ जाएगा पाई/6। ठीक है, तो हमने इस इक्वेशन को हमने उसमें डालना है आर वाली उस इक्वेशन में, और उसके बाद हमारा आंसर आता रहेगा। ठीक है, तो अभी हमने जैसे इसको डालना शुरू करना है तो हमारे पास आंसर आएगा, इसका 0 आएगा, इसका 1 और पाई/4 का 1.414। ठीक है, तो हमने इसको इस तरह से डाला। उसके बाद हम अपने ग्राफ की तरफ आते हैं। इन सब पे देखें यहाँ पे ये यहाँ तक आ गए, सही है। तो हमने पहले मैं दिखा देती हूँ हमने डाला कैसे, आर इक्वल्स टू 2 साइन थीटा था ना हमारी इक्वेशन। तो बस हमने थीटा की जगह क्या डाला है, हमने 2 साइन, हमने 30 नहीं डाला, हमने डायरेक्ट पाई/6 डाला है, तब हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो उस तरह से आंसर आता है। अब दूसरा ये कि हमने जब इसका ग्राफ प्लॉट करा तो हमें पता है कि एक एंगल में कोई नेगेटिव और कोई पॉजिटिव नहीं होता, सिर्फ एक सिंपल डी में हमारे पास लाइन स्केच होती है। ठीक है, हमने यहाँ नंबरिंग करी। दूसरा ये जैसे कि हमने इसको यहाँ नंबरिंग करी 1 2 3 4। तो आप ज़रा डी जब रखेंगे और डी को आप इधर रख के लाइनिंग लगाएंगे तो यहाँ आपको 30 की मिल जाएगी, यहाँ आपको 45, यहाँ 60, यहाँ 90, यहाँ 120।